जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, महत्व के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। देव उठनी एकादशी का व्रत, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी, ग्यारस व्रत आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि 4 माह के लिए 4 महीने में जो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर, जो कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है और कुछ जगहों पर द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु से तुलसी विवाह करवाया जाता है, शालिग्राम के रूप में। हिंदू धर्म में वैसे ही कार्तिक महीने का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक महीने में विशेष करके भगवान विष्णु का पूजन करना, गंगा स्नान करना, तुलसी माता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप, जो कि नष्ट हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती हैं। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर, जो कि 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले देव उठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 6:09 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो द्वादशी युक्त समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय, जो कि 5 नवंबर को सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि तुलसी दलेन पारण, तो इस व्रत का पारण, जो कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा और गंगा जल से। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 5 नवंबर को शाम 5:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी व्रत का पारण जो है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो एकादशी तिथि समाप्त, जो कि 4 नवंबर को शाम 6:09 पे समाप्त है। उसके बाद द्वादशी तिथि है। तो द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा छोड़ करके उसके बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो अगले दिन, जो कि 5 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 6:36 से सुबह 8:47। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय 4 नवंबर को, जो कि सुबह 10:18 से सुबह 11:41 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि व्याघात योग अगले दिन सुबह 3:14 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12:13 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:07 और सूर्यास्त शाम 5:15। अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:19 से दोपहर 12:03 तक। जो भी जातक देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं, जो भी व्रत करने वाले हैं, उन्हें इस व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर ले। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले। दांतों में अन्न का कोई भी रेशा ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए दशमी तिथि के दिन सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन विशेष प्रकार से गंगा में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में या तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन जाके गंगा में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं देव उठनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी पाप और ताप नष्ट हो और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और फिर इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि में जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान नाम का जप करना चाहिए। तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। और अगले दिन जा करके जो कि द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन घर और परिवार के व्यक्ति को भी चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। व्रती इस दिन अपने मन में बिल्कुल भी क्रोध ना लाए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अगर कोई याचक आए तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। उन्हें अन्न वस्त्र आपसे जो भी बन सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इस दिन खास करके एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को किन वस्तुओं को चढ़ाया जाए तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। और इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह लगाए
जैसे कि घर के अपने ईशान कोण में अच्छे तरह से अपने घर के चारों तरफ और घर में साफ सफाई करे, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए, अच्छे प्रकार से भगवान के लिए मंडप बना करके और फिर उस मंडप के अंदर भगवान को स्थापित करे। भगवान लक्ष्मी नारायण का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए जो कि भगवान का ईशान कोण में फोटो या प्रतिमा जो कि एक अच्छे से चौकी पर मंडप लगा करके स्थापित करे, उसके बाद अपना आसन जो कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखे या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। और फिर इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले जो कि भगवान गणेश का पूजन करे, भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का और माता अंबिका का पूजन किया जाता है। तो गणेश अंबिका का सबसे पहले पूजन करें, उसके बाद फिर कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश में वरुण सागर तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। कलश देवता का कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखना चाहिए और कलश में जल डाल करके कलश में पुंगी फल जो कि सुपारी डालना चाहिए, द्रव्य यानी कुछ पैसा उसमें डाले। उसके बाद फिर उसमें पंच पल्लव या आम का पल्लव डाल करके उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रख, जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो। चावल को थोड़ा सा हल्का गीला करके और फिर उसमें लाल चंदन मिला करके उसके बाद फिर पूर्ण पात्र को भर देना चाहिए और उसके ऊपर से पानी वाला एक नारियल रखना चाहिए। इस प्रकार से रख करके कलश देवता का पूजन करे। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे। खास करके देव उठनी एकादशी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से अगर भगवान विष्णु का शंख में जल भर करके इस दिन अभिषेक करना चाहिए। इसका फल जो कि तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। तो इस दिन भगवान का शंख में जल रख करके उससे अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद फिर पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान को तिल और जौ चढ़ाए, काले तिल भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखे। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल और जौ चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाए। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को अगस्त पुष्प से भगवान का अगर पूजन करते हैं तो उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। यह इसका महत्व बतलाया गया है। इस दिन भगवान को आप बिल्वपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन जो भी भगवान विष्णु को सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी दल अर्पित करते हैं तो उनके 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में अगर तुलसी दर्शन भी करते हैं या स्पर्श करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं या कार्तिक महीने में तुलसी पौधा लगाते हैं अथवा उनकी सेवा करते हैं तो 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास प्राप्त होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वैसे देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके जितने भी प्रकार के पुष्प मिल सके अनेक प्रकार और ढेर सारे पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फल दायक माना गया है। जैसे कि जो मनुष्य भगवान विष्णु का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। और जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का शमी पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य
पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार से जहाँ तक हो सके भगवान को अनेक प्रकार का पुष्प अर्पित करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को रोली चंदन अर्पित करें, विशेष करके पीला चंदन भगवान विष्णु को चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित करें। विशेषकर इस दिन ईख, अनार, केला, सिंघाड़े का फल जो कि भगवान को अर्पित करें। जहाँ तक हो सके जितने भी प्रकार के फल हो, मिष्ठान हो, दूध से बने हुए मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन अगर शुद्ध रूप से अगर घर में ही मिठाई बना करके भगवान को चढ़ाते हैं तो यह बड़ा ही अच्छा होता है। अगर बाजार से जाकर के लेकर के आते हैं मिष्ठान भगवान के लिए तो उस पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। अगर किसी को भोजन आप अगर देते हैं तो उसके बाद फिर जल देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य के बाद जल अर्पित करें। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी, तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, पान पत्र, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर देवउठनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। जागरण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे, आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान और दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।